हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? अच्छा मुझे ये बताओ, कभी तुम्हारी किसी खास व्यक्ति के साथ अनबन हुई है क्या? मतलब अनबन मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है क्या? और देखो, खास बंदा तो वैसे कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, कोई अच्छा फ्रेंड वगैरह, लेकिन तुम जहां लेकर आ रहे हो तुम वही समझ लो। जैसे मान लो तुम्हारी उसके साथ कोई अनबन हो गई है, तो अब तुम क्या करते हो? उसको जब खोना नहीं चाहते हो, जो भी सामने वाला व्यक्ति है, तो भाई तुम क्या करते हो? उससे साथ नई कस्में, नए वादे करते हो, ठीक है कि यार अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक। इसका मतलब तुम अपने रिलेशनशिप में वापस से कुछ चीजें चेंज करते हो, ठीक, ताकि तुम्हारी रिलेशनशिप वैसी वैसी बनी रहे, ठीक। तो देखो भाई, वैसा ही कुछ टॉपिक आज का अपना चालू करना है, ठीक। बट उससे पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक कर दो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक। चलो तो चालू करते हैं अपन अपना टॉपिक, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो भैया री और एक है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इसका मतलब ये क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? संविधान। मतलब जब संविधान री मतलब वापस से, तो संविधान वापस से बनेगा, संविधान वापस से। और देखो पार्टनरशिप के लिए संविधान क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, ठीक। इसका मतलब एग्रीमेंट वापस से बनना, ठीक है। चलो तो अपन इसको एक बार जरा टर्मिनोलॉजी से समझते हैं कि क्या है। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिलेशनशिप में चेंज आना। किस में चेंज आना? रिलेशनशिप में। किसके रिलेशनशिप में? तुम्हारे नहीं, पार्टनरों के, ठीक। तो पार्टनरों के रिलेशनशिप में क्या आना? चेंज आना। अब जिसके कारण क्या होगा? पुराना एग्रीमेंट जो अभी है वो एंड हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट क्या होगा भैया? फोर्स में आएगा। क्लियर है? उसको क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलो अब इसका ये क्या बोल रहे हैं? ऑफन टाइम्स द पार्टनरशिप फर्म गोज थ्रू रिस्ट्रक्चर। भैया बहुत बार क्या होता है भैया? पार्टनरशिप जो होती है कई बार भी क्या होती है, अलग अलग कारणों से रिकॉन्स्टिट्यूशन होती रहती है, मतलब बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो अब भैया दिस कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन। कोई पार्टनर आया तो भी हो सकता है, रिटायरमेंट हुआ तो भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। इन सभी को क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब भैया अपन पढ़ने वाले हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, फॉर्म्स कौन कौन से हैं, या सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। तो देखो सबसे पहली कंडीशन है भैया, इसमें लिखी नहीं है बट एक कंडीशन क्या रहेगी? अच्छा लिखा हुआ है क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या भैया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होना? चेंज होना, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होना? चेंज। देखो पहले भी एबीसी 3 पार्टनर थे और अभी भी एबीसी 3 पार्टनर है, लेकिन उनका रेशियो पहले कुछ और था और अब उनका रेशियो कुछ और है। जैसे मान लो पहले उनका रेशियो था 3:1 और अब उनका रेशियो है 2:1। तो इसका मतलब पहले उनका रेशियो कुछ और था, अब उनका रेशियो कुछ और है। तो इसके कारण क्या हुआ? पुराना एग्रीमेंट टूटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके रिलेशनशिप में क्या आया? चेंज आया। तो ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइप है। देन इसका भैया एडमिशन। अगर कोई पार्टनर का भैया एडमिशन हुआ है, दो पार्टनर थे, उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, या मान लो कोई अच्छी सी स्किल या नॉलेज की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने किसी बंदे को कर लिया, एडमिट कर लिया पार्टनर के तौर पर, तो भैया वो क्या होता है? एडमिशन। ये किसका प्रकार है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का। देन इसके बाद रिटायरमेंट, ठीक है। भाई मान लो तुम और मैं पार्टनर है, ठीक है। मान लो तुम बुढ़े हो गए हो, ठीक, तो भैया तुमको जाना है, ठीक, मैं नहीं हूं, ठीक है, मैं नहीं कपूर हूं, ठीक। तो ध्यान से सुनो भाई, तुम रिटायरमेंट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? रिटायरमेंट। तो अब होगा क्या? अपन दोनों की रिलेशनशिप थी, टूट गई। अब हो सकता है एक और कोई बंदा हो, मैं उसके साथ नई रिलेशनशिप बना लूं, ठीक। तो क्या होगा भैया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक क्या प्रकार है? किसका? रिकॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है? देन इसका भैया डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे मान लो मैं और कोई एक पार्टनर है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है भैया? डेथ हो जाती है। और मैं और हम 3 पार्टनर थे, मैं, वो और, है ना। तो भैया उसकी किसी की डेथ हो जाती है और हम दोनों पार्टनर अभी भी क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक और होता है, आप लोग की बुक में एक और नाम दिया होगा, अमलगमेशन, ठीक। लेकिन वो अमलगमेशन अपने सब्जेक्ट में नहीं है, इसलिए अपन नहीं पढ़ रहे हैं, बस ध्यान रखना। लेकिन अमलगमेशन मतलब जब दो फर्म आपस में क्या जाती है? मिल जाती हैं, ठीक। काई के लिए? क्यों भैया? क्योंकि भैया वो कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। इसके लिए जब वो मिल जाती हैं आपस में, तो उसको भैया बोला जाता है अमलगमेशन। वो भी एक प्रकार का क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है। चलो अब इसका भी अपन बात कर रहे हैं, एक इन सभी को डीप डीप में उन्होंने लिखा है कि इन सब को ये क्या क्या कहते हैं, ठीक। तो खटाखट जरा देख लेते हैं एक बार जरा। वैसे तो मैंने समझा दिया है, बाकी इनका प्रॉपर नॉर्मल सा मीनिंग है वो देख लो जरा। सबसे पहले क्या लिखा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये क्या होता है?
देन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है, जब वो अपना रेशियो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसका मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना शेयर क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक, जैसे मान लो भैया पहले उनका रेशियो क्या था, ए बी और सी, इनका रेशियो क्या था 3:2:1 का था। क्लियर, अब इनका रेशियो क्या हो गया भैया 1:1:1 का हो गया है। इसका मतलब ये मान लो पहले कंपनी को 6000 का प्रॉफिट होता था, ठीक, तो भैया ए को कितना मिलता था 3000, बी को कितना मिलता था 2000 और सी को कितना मिलता था 1000। अब भैया क्या हुआ, इनका रेशियो कितना हो गया 1:1:1। मान लो अभी भी 6000 का प्रॉफिट हुआ है, अब इसको कितना मिलेगा भैया 2000, इसको भी 2000 और इसको भी 2000। इसका मतलब इसने ये 1000 रुपए किससे प्राप्त कराए, इससे रिसीव कराए। क्लियर है, सी ने ए से क्या कराए, अपना शेयर रिसीव कराए। क्लियर है, तो इसको क्या बोला जाता है भैया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना शेयर क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ठीक, देन इसका भी है एडमिशन, जब कंपनी को फील नीड किस चीज की जरूरत होती है, कैपिटल, स्किल और नॉलेज, तो भी ये कंपनी क्या कर सकती है, किसी नए बंदे को कर सकती है, एडमिट कर सकती है। ठीक है, मान लो ए और बी दो ये क्या थे, पार्टनर थे, 3:2 का उनका क्या था, रेशियो था। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, एडमिशन। चलो, देन इसके बाद फिर क्या होता है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब भैया जब कोई पार्टनर इल हेल्थ के कारण या ओल्ड एज के कारण या कोई भी और रीजन के कारण क्या होता था, कंपनी से, फर्म से अपने राइट्स को छोड़ देता है, पार्टनर होने के हकों को क्या कर देता है, त्याग कर देता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट बोला जाता है। व्हेन अ एग्जिस्टिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, पार्टनर होने का वो सारे हक, सारे राइट्स क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट बोला जाता है। ठीक, जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी चला गया, ए और बी बचे, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिचुएशन कहलाएगी रिटायरमेंट। ठीक है, देन इसका भी है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और ध्यान रखना यहाँ पे तुमको एक शब्द लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। ध्यान रखना, अगर 3 पार्टनर ए बी सी और मान लो सी की डेथ हो गई, तो ए और बी को कंटिन्यू करना पड़ेगा बिजनेस, तो ही वो क्या कहलाएगा, डेथ, नहीं तो भैया कंपनी बंद होगी, फर्म, ठीक है, क्या होगी, बंद हो गई। तो ध्यान रखना, फिर वो क्या बोलते हैं, डेथ नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डिसोल्यूशन। क्लियर, जो अपन 5th चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे। क्लियर है भाई। ठीक, तो इसका मतलब भैया डेथ मतलब क्या, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को, उसी को क्या बोला जाता है, डेथ बोला जाता है। देन इसका बाद अमलगमेशन मैंने बता ही दिया, जब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, ए और बी नाम की एक फर्म थी और सी और डी नाम की भी एक फर्म थी, दोनों मान लो ब्रेड का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, तो भैया दोनों क्या हो गए, आपस में मिल गए और क्या बन गए, ए बी सी डी। क्यों बन गए, क्योंकि भैया दोनों एक दूसरे को फालतू में कंपटीशन दे रहे थे, कंपटीशन को खत्म करना था, और दोनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट फालतू में ज्यादा लग रही थी, तो उसको भी क्या करना है, कम करना है। ठीक, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसको भी क्या हो जाता है, अमलगमेशन बोला जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से सुनना है, देखो होता क्या है, इधर कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। देखो असल में हुआ क्या है, ए को पहले मिलता था 3000 और बी को वो अब कितना मिलेगा 2000। ध्यान से सुनना, ये जो अपना टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने को करना है ये वाला टॉपिक इसी चैप्टर में कवर करना है, मतलब इसके प्रैक्टिकल्स भी अपने को इसी चैप्टर में क्या करना है, कवर करना है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से सुनना है, इसको मैं बहुत ढंग से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखने रहा। देखो क्या हुआ, ए को पहले मिलता था 3 और अब कितना मिल रहा है 2। इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेचारा, सैक्रिफाइस। क्लियर है। और सी क्या कर रहा है, पहले इसको 1000 मिलता था प्रॉफिट, अब कितना मिल रहा है 2000 का। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। ठीक, इसका मतलब यहां से दो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं, ठीक, जो अपन सीखेंगे कॉन्सेप्ट से। ठीक, देखो दो टर्म निकल कर आ रहे हैं, एक होता है गेनिंग रेशियो और एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया, एक होता है गेनिंग रेशियो और एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखो सबसे पहले क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो रेशियो जिसमें मैं अपना हक छोड़ दूंगा किसी और के लिए। ठीक, वो रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज दैट रेशियो, वो रेशियो जिसमें मैं अपना हक क्या कर दूंगा, किसी और के लिए छोड़ दूंगा। ठीक, तो भैया उसको क्या बोला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सरेंडर कर देना। वन पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर, मैं अपना हक जब दूसरे के लिए छोड़ देता हूं तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जिस रेशियो में मैं अपना शेयर किसी दूसरे शेयर पार्टनर से क्या करूंगा, रिसीव करूंगा, तो उसको क्या बोला जाता है, गेनिंग रेशियो। मैं अपना शेयर दूसरे पार्टनर से क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। ठीक,
उसको क्या बोला जाता है, गेनिंग रेशियो। देन इसका भैया व्हेन कैलकुलेटेड, कब कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है, जब भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ हो। ठीक, रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने प्रकार थे, 5, तो भैया ध्यान रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। और एडमिशन के टाइम पर भी क्या निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। अब गेनिंग रेशियो किसमें निकाला जाता है, तो अपन ने एक पढ़ा था रिटायरमेंट, ठीक, और एक अपन ने पढ़ा था डेथ। क्लियर है, अमलगमेशन तो अपने सिलेबस में भी है नहीं। क्लियर है, तो इन दो कंडीशन में क्या निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। देन इसका भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट, और गेनिंग रेशियो से पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट। जब अपन इसके प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा तुम लोग को। देन इसका भैया ऑब्जेक्टिव, इसका मेन मकसद क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, क्योंकि भी जो नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी गेनिंग रेशियो का, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मेन मकसद क्या भैया, जो पार्टनर जा रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ये रेशियो का क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। इसका तुम एक और तरीके से याद कर सकते हो, सन, ठीक, एस मतलब सैक्रिफाइस, ओ मतलब ओल्ड, और एन मतलब न्यू, सन। क्लियर। और भैया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जी, वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है, देखो फॉर्मूला रटना नहीं है भाई, समझो। सैक्रिफाइसिंग का मतलब त्याग करना। अब तुम त्याग कब करोगे, जब तुमको पुराना ज्यादा मिलता था और नया कम मिलता है। ठीक भाई, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया तो पहले तुमको एक कटोरी भर का हलवा मिलता था, अब तुमको उसको देना पड़ेगा। इसका मतलब पहले हलवा ज्यादा था और अब हलवा कम है, और हमेशा बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, माइनस। तो सैक्रिफाइसिंग का क्या बन गया, ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग का फॉर्मूला क्या बन गया भैया, न्यू माइनस ओल्ड। क्यों, क्योंकि तुमको अब ज्यादा मिल रहा है, पहले कम मिलता था, अब क्या मिल रहा है, ज्यादा। मतलब नया क्या है, ज्यादा है, तो नए में से पुराने को कर दो, माइनस कर दो। क्लियर भाई, ठीक। यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। यह फॉर्मूला जब अपन क्वेश्चन वगैरह करेंगे तब इस्तेमाल होगा। फर्म्स गुडविल, वो फर्म्स की टोटल कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। क्लियर है, ये अपना टॉपिक भैया इस चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक था। क्लियर है, देखो कुछ बुकों में क्या करा गया है, एमपीओ की जो बुक्स हैं उनमें क्या करा गया, एडमिशन वाले चैप्टर भी इसी में मिला दिया है, ठीक, जो कि अपन अलग से पढ़ेंगे। क्लियर है, सीबीएसई में भी ये चैप्टर अलग है, गुडविल अलग है, और एडमिशन अलग है। सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, तो अपन सारा सब कुछ सीबीएसई एमपीओ सबके हिसाब से अपन क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब भी करो, ठीक है। ये जो अपनी बेल है, ठीक है, उसको भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन चला जाए तुम्हारे पास। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। क्लियर है, ठीक, पढ़ो और हमको भी ग्रो करवाओ, साथ में तुम भी ग्रो हो। क्लियर है, ठीक, थैंक यू।